हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अरू एंड एसोसिएट्स। आज हम बात करने वाले हैं एमएस सेमी लाइसेंस के बारे में, जिसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कहा जाता है। इसका दूसरा नाम उद्यम और इससे पहले आधार उद्योग के नाम से जाना जाता था। आज हम बात करेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है। उद्यम मतलब बिजनेस, व्यापार। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो इंडिया में तो आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। तो यह एक तरीके का लाइसेंस का काम करता है। और जैसे कि इसका नाम है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, तो अगर आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। अभी फ़िलहाल नया एक सेक्शन आया है 43BH इन इनकम टैक्स एक्ट, तो उसमें भी आपको बहुत सारी बेनिफिट दी गई हैं। जैसे कि अगर आपका कोई भी पेमेंट बाकी है आपके सप्लायर से, तो वो आपको विदिन 15 दिन, विदिन 45 डेज़ आपको वो मिल जाना चाहिए, ऐसा एक रूल आया है। तो अगर आप ये रजिस्ट्रेशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या प्रोसेस है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को बता दें, यह लाइसेंस बिल्कुल फ्री है, इसे आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। तो आइए हम आगे इस वीडियो में देखते हैं कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अगर देखोगे, तो अगर आप गूगल पर जाके आप जस्ट ये लिखो उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो आपको एक लिंक आएगा। जो लिंक मैंने यहाँ पे वीडियो में भी दिया है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो अपडेट कर दूँगा। तो जैसे ही आप ये लिंक पर जाते हो तो आपको फर्स्ट ऐसा कुछ पेज दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है और उसके बाद आपका नेम एज़ पर आधार। जब आप वो दोनों चीज़ें डालोगे, ये अप्लाई करने के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो लिंक होगा तो आपको एक OTP आएगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाला और अपना नाम, तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। मैं वो OTP जैसे ही यहाँ पे एंटर करूँगा तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जहाँ पे हमें बताना है कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जो ये बिज़नेस चला रहे हो वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, HUF है, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल पर्सन हूँ, बिज़नेस रन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटरी सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टैब में दिख रहा है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड आपका इंटर करना है। जैसे ही आप पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालोगे तो ये वैलिडेट करेगा आपके इनकम टैक्स वेबसाइट से, जहाँ पे पैन के डेटा से ये सारी डिटेल्स मैच कर लेगा। फिर अगर आप ये वैलिडेशन के बाद देखो तो यहाँ पे अपने आप प्री सेलेक्टेड आ जाता है। अगर आपने पिछले साल ITR फाइल किया होगा, जो यहाँ पे 2021-22 दिख रहा है, तो अपने आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे यस ऑलरेडी है। फिर उसके बाद आपने कौन से टाइप का ITR फाइल किया था वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है, आपके पास GST नंबर है क्या? अगर है तो आप यस करो, नहीं है तो नो। और अगर आपकी कोई ऐसा बिज़नेस रन कर रहे हो जहाँ पे GST नहीं लगता है, आप एग्जम्प्टेड हो, तो आप एग्जम्प्टेड सेलेक्ट कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया है और मैं आगे बढ़ा। यहाँ पे आप देखोगे तो फिर आता है नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज़ पर पैन आधार। तो यहाँ पे जो हमने आधार कार्ड के हिसाब से नाम रहेगा अपडेटेड, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। फिर आपको पूछता है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। आप आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिए। एंड ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, OBC, SC, ST, वुमेन, वो आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ये जस्ट रेशियो दिया हुआ है। फिर आप आगे आओगे तो आप देखोगे सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। फ़िलहाल मैं ओपन कैटेगरी जनरल से इसको अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आपका लिंग अपडेट करो, जेंडर ईमेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशली एबल्ड, क्या आप दिव्यांग हैं? तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है नो। फिर आप अगर आगे देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ एंटरप्राइज, आपके बिज़नेस का क्या नाम है? अगर आप कोई बिज़नेस रजिस्टर करना चाहोगे तो आप उसके लिए कुछ नाम सोचे होगे, तो आपको वहाँ पे वो नाम डालना है। फिर नेक्स्ट उसमें आता है प्लांट यूनिट नेम। सपोज़ अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपने जो आपका नाम कंपनी का डिसाइड किया है वही नाम आपका प्लान नेम होगा। या तो कहीं कहीं हो सकता है लोग ब्रांचेस खोलते हैं एक स्टेट में दूसरे स्टेट में, तो आप वैसे फिर यहाँ पे 1 2 4 जो भी यूनिट है वो आप लिख दोगे।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 2 बिजनेसेस था, तो मैंने दोनों बिजनेस अपडेट करके रखा है। एक मेरा इंटर सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विसेज, सेकंड मेरा कंप्यूटर रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। फिर आपको दोनों यूनिट का, जितने भी आप यूनिट ऊपर डालोगे उतने यूनिट का आपको यहाँ पे एड्रेस अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एड्रेस में आप पूरा डिटेल अपडेट कर दीजिएगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, मैंने यूनिट नेम, फ्लैट, बिल्डिंग, विलेज, रोड, ब्लॉक, पिन, सिटी, स्टेट ये अपडेट किया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑफिशियल एड्रेस। ऑफिशियल एड्रेस मतलब जहाँ पे भी आप बिज़नेस आपका लोकेटेड है, जो आप मेन कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस कंसिडर होगा ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन में, आप वो अपडेट करोगे तो आपको यहाँ नीचे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अपडेट करना पड़ेगा। वो आपको मैप खुलेगा और मैप में आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपने इसके पहले कभी एमएसएमई या आधार उद्योग ये अप्लाई किया था क्या? तो अगर आपने किया है तो आप यस करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना। फिर अगला क्वेश्चन आता है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। तो आप ये बिज़नेस कौन सी डेट को स्टार्ट किए थे या कब आपने रजिस्टर किया था इनिशियली? सपोज़ आप किसी और एक्ट में रजिस्टर हो गए, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में आपको शॉप एक्ट इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है, जिसे गुमस्ता भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास वो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन होगा तो आप वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आता है कि अगर आपने सपोज़ इनकॉर्पोरेट तो कर लिया कंपनी, तो आपने वहाँ पे काम करना शुरू किया है या नहीं किया? अगर किया है तो वो डेट डालना पड़ेगा आपको। फिर जैसा कि आगे आप देख सकते हो, फिर आपको ये बैंक डिटेल पूछता है कि आपका बैंक का नेम क्या है, आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर, आप वो अपडेट करें। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप वो कौन से टाइप के सर्विस दे रहे हो, जैसे कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या फिर आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, तो आप अकॉर्डिंग टू आपके बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग हो तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करना, सर्विस है तो सर्विस। अभी मैं यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा था तो मैंने यहाँ पे सर्विसेज लिया है। फिर आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है, अगर आप कोई भी है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस हो, तो आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो या नॉन ट्रेडिंग। जैसे ट्रेडिंग मतलब होता है सपोज़ आप एक जगह से माल खरीद रहे हो दूसरे को बेच दे रहे हो, वो ट्रेडिंग हो गया। सेकंड ऑप्शन है नॉन ट्रेडिंग। अगर मानो सपोज़ आप खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो और फिर उसको बेच रहे हो, यहाँ पे आपने जस्ट खरीदा और बेचा वाला काम नहीं है, आपने खरीदा, उसको प्रोसेस किया एंड उसके बाद आप सेल कर रहे हो, तो आप ये नॉन ट्रेडिंग में आ जाओगे। ठीक है। तो इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है सर्च का। जैसे कि आप सर्च करोगे यहाँ पे, तो आप आपके बिज़नेस के हिसाब से सर्च कर सकते हो। जैसे अगर आप ट्रांसपोर्ट बिज़नेस में हो या फिर आप गारमेंट लाइन में हो, आप कोई चीज़ का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोफेशनल अकाउंटिंग सर्विसेज, तो आप यहाँ पे बस वो वर्ड टाइप करना, नीचे ये जो NIC कोड है तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। NIC कोड होता है नेशनल आइडेंटिटी इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने मेरे दोनों बिज़नेस का यहाँ पे NIC सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ पर्सन एम्प्लॉयड, कितने सारे लोग आपके इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 5 लोग हैं, 2 लोग हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, तो उसका आपको यहाँ पे नंबर अपडेट करना पड़ता है। जैसे ही आप इतने डिटेल फिल करोगे, फिर आपको एक क्वेश्चन आता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर मानो आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो आपके पास कुछ एसेट होगा, एसेट इन द सेंस जिसके बेसिस पे आप आपका काम कर रहे हो। अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो तो आपके पास व्हीकल वगैरह होंगे, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास ऑफिस है तो ऑफिस में आपने फर्नीचर फिटिंग कुछ करके रखा होगा, तो उसका एक वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ता है। और बेस्ड ऑन ये वैल्यू ही आपका MSME का कैटेगरी क्लासीफाई होता है कि आप मीडियम हो, माइक्रो हो, स्मॉल हो, वो इस नंबर के बेसिस पर डिसाइड होता है। फिर अगला आता है टर्नओवर। अगर आपने ITR फाइल किया होगा और आपने यह सेलेक्ट किया था तो वो ऑटोमेटिक ये नंबर पकड़ लेगा, नहीं तो आपको मैनुअली आपको टर्नओवर डालना पड़ेगा। फिर ये नीचे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं कि जैसे अगर आप ये रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो क्या आप चाहते हो, आप एक और गवर्नमेंट की पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो आप वहाँ रजिस्टर होना चाहते हो। अगर आपका मन है तो आप यस सेलेक्ट करो, नहीं तो इसे नो कर दो। तो ऐसे ही अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो रजिस्टर करने का ऑप्शन देते हैं, तो आप मोस्टली सबको नो भी कर सकते हो, आपको जो रेलेवेंट लगे आप यस करो। ये सारी डिटेल अपडेट करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे तो आपका आता है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये काम कर रहे हो। जैसे कि अभी मैं मुंबई शहर में हूँ तो मैंने मुंबई में इसे टिक किया और उसके बाद आप क्लिक करोगे फाइनल सबमिट
एंड गेट OTP पे। तो जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हो तो आपको जस्ट एक बार कंफर्म रीचेक करने बोलता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बिकॉज उसके ऊपर एक OTP जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये अपडेट किया, आप नीचे देख सकते हो मुझे यहाँ पर OTP पूछा गया है और एक वेरिफिकेशन कोड है। मैं ये अपडेट करूँगा तो मुझे एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो अब ये सक्सेसफुली मैंने रजिस्टर कर लिया है। एंड उसके बाद आपको अगर वो जब डाउनलोड करना होगा सर्टिफिकेट, ये तो एक्नॉलेजमेंट हो गया, आपने अप्लाई कर दिया। फिर आप वही वेबसाइट पे जाके यहाँ देखोगे तो print/verify लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जैसे ही आप वहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन जो आपको ऊपर एक्नॉलेजमेंट आया है वो एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है और आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अभी एप्लीकेशन फिल करने के टाइम पे डाला है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप OTP ले सकते हो मोबाइल पे और ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर किया है। जैसे ही ये OTP डालोगे तो आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा और आप इसे प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट होने के बाद आपको ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, तो यह बहुत इजी प्रोसेस है, आप घर बैठे खुद ही कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट में एड्रेस लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।